हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मेकड्रीम करियर में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे थे, ठीक है, जिसमें से हम लोग चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है उद्योग। चैप्टर का नाम क्या है? उद्योग, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक रिव्यू दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। बोल रहा है कि आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। बोल रहा है कि जिस बुक में या फिर जिस कॉपी में आप लोग लिखते वगैरह हैं, लिखने का कार्य करते हैं, ठीक है, वह कैसे बनती है, कौन कौन से प्रक्रियाओं द्वारा बनती है, क्या आपने कभी ये सोचा है? आइए डिस्कस करते हैं। बोल रहा है इसके जीवन की शुरुआत ब्रिज से होती है, ठीक है। यानी कि पेपर बनने का जो मेन कार्य होता है वो कहाँ से होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ब्रिज मतलब पेड़ पौधे से। बोल रहा है पेड़ को काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है, ठीक है। लुगदी मिल बोला जाता है जहाँ पर क्या बोलते हैं, पेपर वगैरह बनता है। बोल रहा है वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, मतलब कुछ पतले परत टाइप में परिवर्तित किया जाता है। बोल रहा है काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जो भी काष्ठ लुगदी यहाँ से तैयार होते हैं वृक्षों की लकड़ी से, उसी काष्ठ लुगदी को फिर क्या किया जाता है, रासायनिक द्रव्य मतलब कुछ केमिकल लिक्विड्स वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, केमिकल्स वगैरह रहते हैं, उनमें मिलाया जाता है और फिर फाइनली मशीनों के हेल्प से क्या किया जाता है, कागज़ को तैयार किया जाता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। मतलब कॉपी में जो भी आप देखते होंगे कि इस तरह से जो भी लाइंस रहते हैं, ठीक है, ये सारे लाइंस तो छपते कहाँ हैं? सबसे पहली बात पेपर बन जाता है। पेपर बनने के बाद जहाँ पर भी प्रिंटिंग होते हैं, मतलब छपाई होता है, वहाँ पर उस पेपर को भेजा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इस तरह का लाइंस वहाँ पर खींचा जाता है उन पेपरों पर, ठीक है, स्याही के द्वारा। बोल रहा है इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर वह पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसे पैकिंग वगैरह करके बढ़िया से बना के मार्केट तक भेजा जाता है। उसके बाद फिर हमें मिलती है। बोल रहा है द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। मतलब कच्चे माल वगैरह को क्या किया जाता है, अधिक मूल्य उत्पादों के रूप में परिवर्तन किया जाता है। जैसा कि आपने देखा लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ठीक है। जैसे हम लोग पेपर वाला कार्य देखे कि लुगदी कागज़ जो होता है या फिर लुगदी जो बनता है उसको क्या किया जाता है, केमिकल्स के साथ मिलाया जाता है और फिर पेपर्स को तैयार किया जाता है। बोल रहा है ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। मेनली 2 चरण में बटे हुए हैं, विनिर्माण के 2 चरण में बटे हुए हैं। बोल रहा है उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। ये जो उद्योग का संबंध है आर्थिक गतिविधियों से है, मतलब कुछ ना कुछ इकोनॉमिकली जुड़ा हुआ है, ठीक है, धन दौलत से रिलेटेड है। जैसे बोल रहा है वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है ये सारी चीज़। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। मतलब जिस प्रकार पेड़ वगैरह से हम एक एग्जांपल देखें कि पेपर बनाया जाता है, उसी प्रकार से लोहा वगैरह से या फिर स्टील वगैरह से क्या किया जाता है, सामानें बनाई जाती है। बोला कोयला खनन का उद्योग जो होता है कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित है। अब जो कोयला खदान रहता है वो क्या करता है, धरती से कोयला वगैरह निकाला जाता है। हम लोग जानते हैं कोयला काफ़ी प्रकार का होता है, ठीक है, जैसे बिटुमिनस हो गया, और फिर वही कोयले वगैरह से निकाल के क्या किया जाता है, तो पर्यटन सेवा दिया जाता है। मतलब बहुत सारे उद्योगों वगैरह में कोयला का यूज़ किया जाता है, अलग अलग जगह ट्रांसफ़र वगैरह किया जाता है। अब जो अगला टॉपिक हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ये यहाँ तक हम लोग देखें बेसिक ओवरव्यू, मतलब जो भी इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था। अब देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। अब बोल रहा है उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है, ठीक है। इन लोगों का वर्गीकरण किन चीज़ों पर किया जाता है, तो पहला कच्चा माल के आधार पर, मतलब जो भी
मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल, ठीक है। दूसरा आकार, शेप वगैरह, और तीसरा स्वामित्व के आधार पर किया जाता है इनका वर्गीकरण। कच्चा माल का अगर हम बात करते हैं तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कच्चा माल में क्या क्या आता है, जहाँ से हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन स्टार्ट, मतलब प्रोडक्शन होने के लिए जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, मतलब जो पहला उत्पाद होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कच्चा माल। जैसे जो भी खनिज आधारित होते हैं, मतलब जो भी खनिज वगैरह निकाले जाते हैं। फिर बोल रहा है कृषि वगैरह, जो भी कृषि वगैरह तैयार होता है। जैसे अगर सपोज बिस्किट बनाना रहता है तो बिस्किट बनाने के लिए गेहूं की आवश्यकता होती है, तो जो गेहूं आता है ना बिस्किट बनाने के लिए, वही गेहूं क्या कहलाएगा, कच्चा माल कहलाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट समुद्र आधारित, मतलब जो भी समुद्र वगैरह से कुछ कुछ चीज़ें प्राप्त की जाती है। फिर है वन आधारित, मतलब जो चीज़ें वन से प्राप्त किए जाते हैं, ये सारे क्या, कच्चा माल। अब देखते हैं कृषि आधारित। बोल रहा है कृषि आधारित उपयोग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं, ठीक है। कृषि आधारित में क्या होता है, तो कच्चे माल के रूप में हम लोग क्या करते हैं, वनस्पति का उपयोग करते हैं, जीव जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण है। कृषि उद्योग के उदाहरण क्या क्या है, तो डेयरी उत्पाद मतलब दूध वाले प्रोडक्ट, जितने सारे चीज़ बनते हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, फिर छाछ वगैरह जो बनता है। चर्म रोग उद्योग हो गया। खाद्य वनस्पति तेल, मतलब जो भी तेल वगैरह निकाले जाते हैं, जैसे सरसों तेल वगैरह। सूती वस्त्र, ये सारे। नेक्स्ट है खनिज आधारित उद्योग। हम लोग देख लेंगे कृषि आधारित उद्योग, अब क्या देखेंगे, खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। इसमें देखेंगे खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। खनिज आधारित उद्योग में क्या करते हैं, खनिज अयस्क, जो भी खनिज मिनरल्स होते हैं, उनका क्या करते हैं, हम कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं, ठीक है। इन उद्योगों में जो भी चीज़ें उत्पादन किए जाते हैं, उनका पोषण दूसरे उद्योगों में किया जाता है। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है, ठीक है। अयस्क से जो भी निर्मित लोहा वगैरह का खनिज होता है, ठीक है, उनका उद्योग क्या है, उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में, मतलब जो भी इस्पात उद्योग होता है या फिर खनिज वगैरह का उपयोग किया जाता है, तो जैसे बड़े बड़े चीज़ों को बनाने में, जैसे भारी मशीन वगैरह, भवन वगैरह का जब निर्माण करते हैं, उन सारी चीज़ों में किया जाता है, जैसे रॉड वगैरह जो भी होता है हमारा, ठीक है। रेल के डिब्बे बनाने में भी काफ़ी सारे खनिजों का उपयोग होता है। नेक्स्ट है समुद्री आधारित उद्योग, ठीक है। बोल रहा है सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, ठीक है। जो भी सागर महासागर से प्राप्त उत्पाद होते हैं, उनका रूप भी हम कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे मछली वगैरह से जो भी तेल वगैरह का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये सारे क्या है, तो समुद्र आधारित उद्योग है। अगला है हमारा वन आधारित उद्योग, ठीक। वन आधारित उद्योग में क्या आएगा, तो वन आधारित उद्योग में वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें वन से प्राप्त होगी उनका उपयोग हम करेंगे कच्चे माल के रूप में। जैसे हम लोग देखे थे लुगदी एवं कागज़ वाला कुछ देर पहले, जो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे। अगला औषध रसायन, जो भी केमिकल्स वगैरह या फिर जो भी जड़ी बूटियाँ वगैरह प्राप्त की जाती है। फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है, जैसे जो भी फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, भवन निर्माण के लिए जो भी हमें बाँस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगला है क्या, आकार, और फिर देखेंगे हम लोग स्वामित्व। चलिए आज यहीं रखते हैं। अगला जो हमारा बचा हुआ उद्योग का वर्गीकरण में आकार और स्वामित्व, ठीक है, ये सारे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।